नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। देख सकते हैं इस समय हम वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन पे यहाँ पर खड़े हुए हैं और आपके सामने आपको बताते चला है कि यहाँ पर एक ग्वालियर की एक कंपनी है SSS ऑफ ग्रुप। और SSS ग्रुप का काम है कि यहाँ पर जो स्टेशन पर जो गाड़ी वगैरह आती है उसमें कुछ यहाँ पर जो सेवाएं दी जाती हैं वो भारत सरकार की गाइडलाइंस द्वारा दी जाती हैं। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि इन्होंने हमें फ़ोन लगाकर उन्होंने बुलाया और उन्होंने अपनी समस्या को बताया कि जो यहाँ पर जो कंपनी ने जो ठेका ले रखा है, कंपनी चूँकि ग्वालियर की है, तो ठेका लेने के बाद जो हमारी सैलरी बनना चाहिए लगभग 600, 650, 628 के आसपास इन्होंने जो इनकी जो सैलरी बनती है उस हिसाब से इनको पे नहीं किया जा रहा है, बल्कि इनको 250 और 300 के बीच में इनको पे किया जा रहा है। और लगभग अभी ये लगभग 15 दिन तक इन्होंने अभी जो काम वगैरह यहाँ पर किया हुआ है उसके हिसाब से जो कुछ लोगों की ड्यूटी 6 दिन की लगाई गई है, 15 की जगह किसी की 13 दिन की लगाई गई है, किसी की 10 दिन की लगाई, इस तरह की यहाँ पर शिकायत इन्होंने की है। और इनका कहना है कि जहाँ रेलवे से जिस कंपनी है टेंडर, उन्होंने अपना पैसा ले लिया है लेकिन हमें भुगतान नहीं दिया गया है। और एक मतलब कई तरह की इनकी शिकायतें आई है। कुछ इनकी शिकायतों के बारे में जानकारी लेते हैं, क्या इनकी समस्या है। क्योंकि यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब से संविदा की जो नौकरी और ठेकेदारी प्रथा इस देश में आई हुई है, कहीं ना कहीं एक शोषण देश में लगातार निरंतर चल रहा है। और उसके साथ साथ जो कहते हैं कि युवाओं का देश है भारत, लेकिन मुझे लगता है कि अब इनके सपने क्या होंगे। 10, 12, 15, 20 हज़ार रुपये में घर चलाना कितना मुश्किल होता है। यह एक आम आदमी की आवाज़ है, एक आम आदमी की समस्या है। यानी कि अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो मुझे लगता है कि 15-20 सालों बाद लोग अपना घर बनाने का सपना, अपने तमाम तरह के जो सब सपने होते हैं वो लोग इस भारत देश में देखना ही भूल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो शोषण की एक जो बुनियाद रखी जा रही है वो कहीं ना कहीं गलत है और इनको जो पैसा है इनका है वो उनको मिलना चाहिए। आइए इनसे बात करते हैं, क्या है इनकी समस्या। भैया क्या नाम है? अभिषेक सर। भैया अभिषेक। हाँ भैया, ये बताओ यहाँ क्या समस्या आ गई है? जी सर, हम लोग पहले काम करते थे तो हमें 628 रुपये के हिसाब से पेमेंट दी जाती थी। कंपनी का नाम क्या था? जी वो सर्विस मास्टर क्लीन थी जो पुरानी। काम क्या करते हो? ये सर ट्रेन में पानी भरते हैं हम जी, बस साफ सफाई का भी है और ट्रेन का भी है और ग्लास का काम भी है। जो कांच रहते हैं उन्हें साफ़ किया जाता है। कचड़ा भी यहाँ पे साफ़ होता है ट्रेनों में। पर जो नई कंपनी आई इसे 15-20 अभिषेक सर कंपनी का नाम है सेंगर सिक्योरिटी सर्विस जी, ग्वालियर की है। और ये हमें पैसे कम दे रहे हैं, 288 रुपये के हिसाब से हमें एक दिन का दे रहे हैं। जब ये पहले दिन आए तो ये बोले कि हम 7,500 रुपये देंगे, जिसे करना वो करे और जिसे ना करना वो घर जाए। तो यहाँ पे कई लोग छोड़ भी चुके हैं, लेकिन हम लोग अभी हैं और हमें पता है कि हमारी पेमेंट क्या है। जब हम रेलवे वालों के पास गए तो उन्होंने बताया हमें कि हमें आपकी पेमेंट जो है वो 628 रुपये है, पर ये लोग आपको नहीं दे रहे हैं। ऊपर से हम बिल पास कर रहे हैं पर ये लोग आपको नहीं दे रहे हैं। तो हम लोगों ने इन लोगों से पूछा तो ये हमें ये भी नहीं बता रहे हैं कि आपका मैनेजर कौन है और आपकी पेमेंट क्या है। ना तो हमें सर सिग्नेचर ये करवा रहे हैं, ना ही थम्स ले रहे हैं। पहले हमें थम्स भी होते थे पर अब ये थम्स भी नहीं ले रहे हैं हमारी। सिर्फ एक पर्चे पे हमारा नाम लिख लेते हैं और कहते हैं बस जाओ। यही समस्या है। हमारी पेमेंट फिर से वही हो और हम लोग पे स्लिप चाहिए और हमारा पेमेंट कम कर दी सर। तो हम भैया क्या नाम? मेरा नाम सर विक्की कुशवाहा है और हम लोग काफ़ी 15 साल से काम कर रहे हैं। और हमारे पास कम से कम 300 लड़के रहेंगे, 250-300 करीबी लड़के हैं और 15 साल से सारे लड़के लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। और हमारा कंपनी से यही कहना है कि हमारा जो 628 रुपये से वेतन है, हमारा 628 रुपये से वेतन दीजिए। 628 रुपये का जो वेतन मिलता है ये आपको किसने बताया? जे हम लोग को उन्हें DRM ऑफिस से और जो भी हमारे ऊपर से भी हैं उन्होंने हमें बताया गया है कि आपका 628 रुपये का एक दिन का है। एक दिन का आपको 628 रुपये से आपको चार्ज मिलेगा। और इन लोगों का कहना है कि आपको 628 रुपये से नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ 288 रुपये से दिया जाएगा। कंपनी लगभग कितने लोगों को भर्ती करना चाहती है? कंपनी लगभग इन्होंने कुछ नहीं बताया है। कंपनी ने ये नहीं बताया कि कितने लोगों को भर्ती कर रहे हैं, कितने लोगों को नहीं भर्ती कर रहे हैं। अभी हम लोग कम से कम 250 लड़के हैं, 250 से ऊपर ही लड़के हैं, क्योंकि हम लोग 3 शिफ्ट हैं, एक 2 से 10, 10 से 6 और 6 से 2। हाँ, तो नाइट 3 शिफ्ट है हम लोग, तीनों शिफ्ट में सारे लोग। और CTS का काम होता है जिसमें गाड़ी की साफ सफाई होती है कि कचरा निकाला जाता है गाड़ियों में। और कम से कम 22, 23, 24 लड़के रहते हैं जो वाटरिंग पे रहते हैं। वो सारे लड़के पानी लगाते हैंगे और बस फिलहाल यही इतना काम होता है। कब से बंद है जे अभी काम जे अपना 6 से 2 की 6 से जो मॉर्निंग की टाइम है वो सुबह से काम बंद हो चुका है 2 से 10 बजे तक। हाँ, सारी ट्रेनें अभी ऐसी गई हैं। सुबह से सारी वाटरिंग सब, ना पानी गया है गाड़ियों में, ना साफ सफाई गई हुई है, कुछ नहीं हुआ 12 बजे तक। मांगे मेरी ये हैं और हमारे जो सारे भाइयों हैं, सारे भाइयों की मांगे ये हैं। हम लोगों को 628 रुपये से मिला, 628 रुपये से मिले और क्या कहते हैं बायोमेट्रिक अंगूठा लगवाया जाए, हमारा जो हर महीने सैलरी स्लिप है वो दी जाए और जो कंपनी का रजिस्टर है उस पर
साइन किया जाए। यही हम लोगों की मांगे हैं। और जो एसआई जो ESI मिलने चाहिए कंपनी से वो मिले, जो PF है वो मिले, और जो बीमा है हर लड़के के लिए, जैसे कि मान लो अगर एक लड़का का नीचे मालगाड़ी, जैसे कि जो गाड़ी रहती है, जैसे कि यहाँ सवारी गाड़ी फंस गई है, यहाँ मालगाड़ी फंस गई है, उसके बीचों बीच में सिर्फ 2 फुट का गैप रहता है, ज़्यादा नहीं रहता, उससे भी और कम रहता है। अगर मान लो कोई मालगाड़ी की अगर बगल में ऐसे एंगल भी आगे लग के आ गया, उससे घसीट के चला आ गया, तो उसके घर वालों को उसको क्या मिलेगा? हमारा यही है कि उनको भी, हर लड़कों को ये चीज़ मिले कि उनको आगे जैसे कुछ हो भी गया तो उनके घर वाले ये समझो कोई भूखे ना मरें। आपने DRM साहब से बात की है? DRM सर से हमने अभी, हमारे जो कुछ लड़के थे हमारे सुबह के, जो हमारे लड़के थे, तो उन लोगों से भी वो लोग गए थे, उन लोगों ने भी बात करी थी DRM सर से। तो उन्होंने ये कहा था कि आप आगे की प्रोसेस चलाइए, हम आपके साथ हैं, क्योंकि आपकी कंपनी बायोमेट्रिक साइन नहीं करवा रही है, और क्या कहते हैं, सैलरी स्लिप नहीं दे रही है, और जो कंपनी का रजिस्टर उस पर भी साइन नहीं करवा रही है।